खबर आ रही है, जरा मैं बता दूं, उसके बाद भाटी जी के पास जाऊंगी। प्रयागराज में दरगाह पर झंडा फहराने वाला गिरफ्तार किया गया। आरोपी मानवेंद्र को प्रयागराज पुलिस ने अरेस्ट किया है। सलार गाजी की दरगाह पर लहराया था झंडा। फाफामाऊ में एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब ये तस्वीरें जो आपने देखी, इसके बाद हंगामा हो रहा था कि ऐसे कैसे चढ़कर कोई यहां पर झंडा फहरा रहा है। अब सालार गाजी को लेकर जो एक मत है संगठनों में, हिंदू संगठनों में, उनका ये कहना है कि आक्रांता है, ऐसी मज़ारें क्यों इस देश में होनी चाहिए। सालार गाजी को लेकर जो मेला था संभल में भी और जगहों पर, उस पर एक रोक लगाई गई, वो भी आपने देखा है। मैं भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, आपके नेता ने मुख्यमंत्री से सीधे इसे जोड़ दिया। वो कह रहे हैं झंडा फहरा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की स्वजाति के लोग हैं, तो उन पर तो कार्रवाई नहीं होगी। ये कार्रवाई हुई है सर? सुचरिता जी, मैं राम से ही शुरू करता हूँ। राम एक ऐसे नायक हैं जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर हैं। राम के ऊपर लगभग 100 देशों में रामायण लिखी गई हैं और लगभग 150 भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। राम को हर धर्म के लोगों ने अपना आदर्श माना है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी ताकत बढ़ी है, तो इन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने राम का कद इतना छोटा कर दिया है और राम को इतना बदनाम कर दिया है कि लोग समझने लगे हैं कि जब ये जहाँ हमला करते हैं राम का नाम लेकर करते हैं। दूसरे धर्म वाले के लोगों को सताते हैं तो जय श्री राम बोल कर सताते हैं। ये जब रामनवमी पर जुलूस निकालते हैं तो इन्हें जानबूझ के उसे मस्जिद के सामने जाकर रोकते हैं और वह भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं, गंदे नारे लगाते हैं। और ये कहीं मज़ारों पर, कहीं मस्जिदों पर, कहीं मुसलमानों के घर पर चढ़ जाते हैं, उनके झंडे उतार देते हैं। राम ने कहीं ऐसा संदेश नहीं दिया कि आप राम का नाम लेकर दूसरे धर्म वालों पर हमले करो, दूसरे धर्म वालों को सताओ, उन्हें अपमानित करो। ये जो लोग कर रहे हैं वो राम के भक्त नहीं हैं, वो राम के शत्रु हैं, वो राम को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने अभी बताया कि प्रयागराज में सालार गाजी की मज़ार पर झंडा फहराने वाले की अरेस्टिंग हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पे हमला करने वाले किसी व्यक्ति की अभी तक अरेस्टिंग हुई है? समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर खुलेआम गुंडों ने हमला किया, गाड़ियां तोड़ी, पत्थर बरसाए, तरह तरह के भद्दे नारे लगाए। एक भी आदमी जेल क्यों भेजा गया? जेल क्यों नहीं भेजा गया? और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, किसी को ना पता हो तो 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आगरा पुलिस ने 14 लोगों को मौके से पकड़ा था, हिरासत में लिया था, जो इस उपद्रव में शामिल थे। मुख्यमंत्री ने फोन करके, मुख्यमंत्री उस दिन खुद आगरा में मौजूद थे, मुख्यमंत्री ने सबको छुड़वा दिया शाम के समय। और ये इसलिए छुड़वाया क्योंकि वो मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं। और मुख्यमंत्री ने 2 संगठन बना रखे हैं। मुख्यमंत्री के अपने संगठन हैं योगी आदित्यनाथ के। जब उन्हें मुसलमानों को धमकाना होता है तो हिंदू युवा वाहिनी को आगे कर देते हैं, और जब उन्हें पिछड़े और दलितों को धमकाना होता है तो करणी सेना को आगे कर देते हैं। ये दोनों संगठन गैर संवैधानिक, गैर कानूनी अपराधियों के संगठन हैं। देश की कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, संविधान में विश्वास नहीं रखते। इन दोनों संगठनों को बैन करना चाहिए और इनके तमाम जो इनके झंडे उठाए घूम रहे हैं, इन सब लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। भाटी जी, मैंने आपको नहीं, भाटी जी, आपने अपना शुरुआती वक्तव्य रखा, मैंने उसमें आपको टोका नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद आप बुरा मान जाते हैं अगर कोई टोक देता है। मैं आपसे सवाल सीधा यही पूछूंगी कि अगर जाति वाला सवाल है तो फिर अगर मुख्यमंत्री जाति देखकर कोई गिरफ्तारी नहीं करते हैं, वो छुड़ा देते हैं, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। मुझे लगता है हुड़दंगी होते हैं, फिर वो चाहे यूपी में हो या फिर बंगाल में हो, उन पर मुख्यमंत्री को जोड़ना कि ये स्वजाति है, तो फिर तो ये प्रयागराज में भी कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। आप हर चीज में जाति पर क्यों आ जाते हैं, जाति क्यों ढूंढ लेते हैं? मैं कहूं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि वो वहां पर उनसे जुड़ी हुई है हुड़दंगियों से। अब आप बोल दीजिए अगर ये सही है तो फिर योगी जी के लिए भी सही होगा यूपी में। ममता बनर्जी नहीं करती कार्रवाई वहां पर, वहां रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी होती है, तो जो पत्थरबाजी करते हैं वो ममता बनर्जी के सगे हैं क्या? नहीं, आपने कहा कि हुड़दंगे होते हैं, उनकी जाति नहीं देखनी चाहिए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे और आपके लिए तो हुड़दंगे होते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हर चीज में जाति देखते हैं। योगी आदित्यनाथ नौकरी में जाति देखते हैं, नियुक्ति में जाति देखते हैं। अध्यापक भर्ती में बेईमानी हुई, हाईकोर्ट का आदेश है, किस आधार पर हुई? जाति के आधार पर हुई। पुलिस भर्ती में बेईमानी हुई, किस आधार पर हुई? जाति के आधार पर हुई।
ये वही मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ में एक वो बारिश के टाइम में पानी फेंक के एक छेड़छाड़ की घटना होती है, उसमें सदन के अंदर खड़े होकर केवल 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक यादव का और एक मुसलमान का। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुझे 10 सेकंड दे दो, मेरी बात तो पूरी होने दो। बोलिए 10 सेकंड में मेरी बात पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री सदन के अंदर 2 लोगों का नाम लेते हैं छेड़छाड़ की घटना में, एक यादव का एक मुसलमान का, जबकि उसमें 8 मुख्यमंत्री की जाति के लोग शामिल थे, 8, और उसमें 4-5 और दूसरी जातियों के गुप्ता जी और शर्मा जी शामिल थे। देखिए आज की जो घटना है, केवल यादव और मुसलमान का नाम क्यों लेते हैं? उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जातिवादी मुख्यमंत्री, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश जी कह रहे हैं यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि ये स्वजाति के हैं, वहां पर वो गिरफ्तारी होती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, गंभीर आरोप आप लगाते हैं, वहां गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फिर आप पुराने मामलों पर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ गिरफ्तारी, अगर यहाँ गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो आप अभी भी इस मामले पर ही बात कर रहे हो। जवाब सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए आप, मैं जल्दी से आपसे जवाब ले लें। अखिलेश जी के बयान के बाद दबाव में आके सरकार ने गिरफ्तारी की। जवाब में किया अखिलेश जी के बयान के बाद राजकुमार भाटी जी की सुनिए। अब राजकुमार भाटी जी सुन लीजिए। अगर ये दबाव होता समस्या तो क्या फिर हो तो चुकी है? रामविलास सुमन मामले में भी दबाव था। नहीं, आपके नेता कह रहे थे सड़कों पर उतर जाएंगे समाजवादी, वो ये कह रहे थे हंगामा करेंगे, हम लोग यहाँ पर विरोध करेंगे, क्या था कि नहीं? तो दबाव उसका नहीं था क्या? 1 मिनट, अच्छा मैं एक बार सिद्धार्थ जी जल्दी से सबने देखा जवाब देंगे। मैं एक संक्षिप्त जवाब दे दूं। हाँ, जल्दी से। अब राजकुमार जी सुन लीजिए। आप समाजवादी पार्टी की समस्या क्या हो चुकी है, और ये पूरे विपक्ष की दिक्कत हो चुकी कि जाति का फितूर दिमाग पे इतना ज्यादा चढ़ चुका है। आज अगर ये पक्षी को भी दाना डालने जाएंगे तो उससे भी पूछ लेंगे जाति क्या है। आपके अब्बू आजमी जब जाकर के औरंगजेब को इस देश के अंदर सबसे महान नायक बता देते हैं, अगर उसके खिलाफ बोल दे, अरे मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं। आपके सांसद खड़े होकर के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ये कहते हैं कि देश के वीर राणा सांगा वो गद्दार थे और उनके अनुयायी सब गद्दार हैं, तो फिर वो दलित हो जाते हैं। यहां पर आप कह रहे हैं जाति इनकी जाति ये है इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, अब कार्रवाई हो गई तो आप चुप हो गए। कितनी जाति करेंगे? कौन लाया जाति? मैंने कहा कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि रामनवमी के पथराव को भी नहीं कोई साथ दे सकता। मैं कह रहा हूं कि रामनवमी को निकालने के लिए कोर्ट से आदेश लाने की जरूरत है। रूल एक है, आप ये रूल एक है, पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक, पश्चिम बंगाल से यूपी तक रूल एक है। मैं भाटी जी आ रही हूँ क्योंकि विवेक जी और डीजीपी सर के पास भी जाना है, एक एक करके थोड़ा सा डिबेट ओपन कर लेते हैं ना सर। मैं एक चीज पूछ रही हूँ डीजीपी सर, अच्छा बोलिए हाँ बोलिए सुचरिता जी, बोलिए सर। मैं सिद्धार्थ यादव जी की बात से भी सहमत हूं कि हमारे दिमाग में जाति का फितूर घुस गया है। ठीक है। उसका कारण यह है कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 12 प्रोफेसरों की भर्ती हुई, उनमें से 11 एक ही जाति के थे और वो मुख्यमंत्री की जाति के थे। इसकी वजह मुझे सिद्धार्थ जी बता दें, हम जाति का फितूर निकाल देंगे अपने दिमाग से, क्योंकि इस जाति आप जहां जहां जाति देख रहे हैं। डीजीपी सर यहाँ पैनल पर है, विवेक श्रीवास्तव जी पैनल पर है, संजय सरकार जी आ गए। मैं एक चीज पूछूंगी डीजीपी सर, मुझे लगता है हुड़दंगी है वो यूपी में हो बंगाल में हो। अब अगर आप हुड़दंगी को मुख्यमंत्री से जोड़ेंगे तो फिर मैं यूपी में भी जोड़ूंगी, फिर मैं पश्चिम बंगाल में भी जोड़ूंगी, और फिर आप देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस जाति के खेल में पढ़ना नहीं चाहती हूं, लेकिन अगर ये जाति वाला ब्लेम होगा तो फिर तो आपके लिए भी कहा जाएगा भाटी जी विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे ये भी स्वजाति हैं, ये भी बचाव करेंगे वहां का हुड़दंगियों का। सुचरिता जी नमस्कार। आपने तो पर्चा ही आउट कर दिया, हमारे सारे आर्गुमेंट में पानी फेर दिया आपने तो। और भाटी जी कहेंगे ये अच्छा कि आपने पहले ही बता दिया। अब मैं आता हूं बात मुद्दे के ऊपर। अपराधी है और उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी ही चाहिए। Exactly. और ये जो आपने बात कही है, भाटी जी इतना पुलकित हो रहे हैं, ये आज से नहीं, लेना एक न देना दो। आधी प्याली चाय तो किसी ने दी नहीं, लेकिन कहते साहब सजाती है, अरे सजाती है तो भाई कुछ लाभ भी तो मिलना चाहिए। लाभ तो कुछ मिला नहीं, हानि आपके सामने दिखाई पड़ रही है।